नमस्कार दोस्तों। एरोप्लेन्स के इतिहास के बारे में बात करें तो बहुत सी घटनाएं घटी हैं। चाहे वो कभी क्रैश हो गया हो तो कभी प्लेन की छत का उड़ जाना या फिर उसमें अचानक से फ्यूल ख़त्म हो जाना, और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्लेन्स के साथ घटी हैं। आइए जानते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो फ़्लाइट 123 के साथ घटी। वो दिन था 12 अगस्त 1985। जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट 123 टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओसाका के लिए शाम 6 बजे उड़ान भरने वाली थी। इस फ्लाइट में 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन ने शाम 6:12 पर टेक ऑफ किया और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उड़ान के 12 मिनट बाद अचानक से कुछ टूटने की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे प्लेन में बम ब्लास्ट हुआ हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय फ़्लाइट में 3 पायलट मौजूद थे। 49 वर्ष के कैप्टन मासामी टाकाहामा जो कि मेन पायलट थे, वहीं 39 वर्ष के फर्स्ट ऑफिसर युटाका सासाकी ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए थे, जबकि 46 वर्ष के फर्स्ट इंजीनियर हिरोशी फफूदा तकनीकी तौर पर कैप्टन की मदद करने के लिए थे। जैसे ही ब्लास्ट की आवाज़ आई तीनों पायलट चौंक गए और तभी एक और धमाके की आवाज़ आई। तब कैप्टन मासामी ने चेक किया कि कहीं इंजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं, लेकिन इंजन तो बिल्कुल सही था। लेकिन अब वो आवाज़ किस चीज़ की थी इसका पता लगाया ही जा रहा था कि अचानक से कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। ये अलार्म कॉकपिट के एयर डिकम्प्रेशन का था। दरअसल प्लेन के कैबिन के अंदर कहीं से तो हवा बाहर निकल रही थी, इसलिए प्लेन के अंदर हवा का कंप्रेशन मेंटेन नहीं हो रहा था। फिर प्लेन में और दिक्कत आने लगी। प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगा, कभी लेफ़्ट तो कभी राइट की तरफ प्लेन झुक रहा था। अब इस प्लेन को पायलट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी घोषित कर दी। फिर टोक्यो एटीसी से कहा कि हम हेनेडा एयरपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो थे, लेकिन वो भी कुछ ही मिनट तक ऑक्सीजन दे सकते थे। अब लाचार पायलट प्लेन को बचाने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन प्लेन कभी ऊपर उठता तो कभी नीचे झुकता। प्लेन पूरी तरह पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। फिर अचानक से प्लेन एक घायल पंछी की तरह तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगा। एटीसी बार बार कहता रहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उधर मत जाओ। आपका प्लेन इतने नीचे आ चुका है कि आप उस पहाड़ से टकरा सकते हैं। लेकिन पायलट बस यही कहता रहा कि यह प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। फिर 6:56 पर यह प्लेन उस पहाड़ से जा टकराया। प्लेन के टकराते ही यह सैकड़ों टुकड़ों में बंट गया और उसके अंदर मौजूद फ्यूल से वहां आग लग गई। कुछ ही सेकंड्स में आग इतनी फैली कि जिन लोगों की जान क्रैश में बच भी गई थी वो जलकर मारे गए। टकराव के तुरंत बाद ही यह प्लेन एटीसी के रडार से गायब हो गया। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर यूएस एयरफोर्स ने अपना बेस कैंप बनाया था। धमाके की आवाज़ सुनकर यूएस एयरफोर्स ने एक हेलीकॉप्टर को घटना स्थल के पास भेजा। इसके साथ साथ उनकी रेस्क्यू टीम भी मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन टोक्यो एटीसी ने यूएस एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को यह कहकर रोक दिया कि यह हादसा टोक्यो में हुआ है, इसलिए आप इसमें दखल ना दें। टोक्यो एटीसी ने रेस्क्यू के लिए पहले अपने एक हेलीकॉप्टर को वहां भेजा, लेकिन 20 मिनट तक ढूंढने पर भी उन्हें वह जगह नहीं मिली जहां यह घटना हुई थी। इसलिए रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर वहां से चला गया और वापस जाकर यह कह दिया कि इस हादसे में सभी मारे गए। रात भर फिर टोक्यो एटीसी ने कोई भी रेस्क्यू टीम वहां नहीं भेजी। वे सुबह होने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल घटना स्थल में कई लोग जिंदा थे, वे गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें एक उम्मीद थी कि उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन वो गलत थे। सुबह तक कोई भी रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची, जिस कारण कई लोगों की जान समय पर मदद न मिलने के कारण चली गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया गया। तब डॉक्टरों ने बताया कि कुछ लोगों की मौत रेस्क्यू के कुछ घंटे पहले ही हुई है। अगर उनका रेस्क्यू समय पर कर लिया जाता तो शायद वे बच जाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कुल 4 लोगों को ही बचाया जा सका। जिन लोगों की इस हादसे में जान बची वे चारों लेडीज थी। बाकी इस हादसे में 524 लोगों में से 520 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब दोस्तों, इतना बड़ा हादसा होने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए, जैसे कि आखिर क्यों उन्होंने यूएस एयरफोर्स को वहां जाने से रोका।
जबकि उन्हें घटना स्थल की लोकेशन का पता था। क्यों टोक्यो एटीसी के हेलीकॉप्टर ने ढंग से लोकेशन को नहीं ढूंढा और क्यों सुबह होने तक हादसे के 14 घंटे बाद का इंतजार किया गया। अब दोस्तों जान लेते हैं इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ। बाद में इस बात की जांच की गई कि आखिर यह प्लेन हादसा क्यों और कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगाया कि प्लेन में 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका हुआ तो प्लेन में एक छेद हो गया जिससे हवा बाहर जाने लगी। दूसरा धमाका तब हुआ जब प्लेन की टेल टूटकर अलग हो गई। जांच में पता लगा कि ढंग से मेंटेनेंस नहीं की गई थी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम जांच के लिए मेंटेनेंस टीम के पास गई तो एक बड़ा सबूत हाथ लगा। दरअसल हादसे से 7 साल पहले भी इस प्लेन के टेल में कुछ दिक्कत आ गई थी। उस समय पायलट ने जैसे तैसे प्लेन को लैंड तो करवा दिया था। हालांकि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया था। मेंटेनेंस टीम ने उसे रिपेयर तो किया लेकिन ढंग से नहीं। टेल के हिस्से में 3 प्लेट की जगह 2 ही प्लेट डाली गई थी। जॉइंट को भी ढंग से नहीं जोड़ा गया था, जिस कारण यहीं से दिक्कत आनी शुरू हुई। तो दोस्तों ढंग से मेंटेनेंस न होने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। पायलट्स ने तो इस हादसे को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर ऐसी और वीडियोज़ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।